आज हम फिर से आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की। और सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 है, उसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 12 फरवरी 2023 को हुआ था। और इसकी जो आंसर की है वो आरपीएससी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी और उस आंसर की को हम इस पेपर से मिलान करते हुए आपको बताएंगे कि इसमें आरपीएससी द्वारा कितने क्वेश्चन है वो गलत माने गए और कितने क्वेश्चन है राइट माने गए, मतलब डिलीट कितने क्वेश्चन हुए, जो भी है सारी बातें इसमें बता दी जाएगी। ये जो एग्ज़ाम है ये जीके का एग्ज़ाम है, जीके एंड एजुकेशन साइकोलॉजी। 2 घंटे का पेपर हुआ था, अधिकतम अंक 200 है और ये 100 क्वेश्चन हम हल करने वाले हैं। और ये जो एग्ज़ाम है साथियों, ये जीके का पेपर ग्रुप ए, जो ग्रुप ए है उसकी बात करने वाले हैं। और ये आंसर की है वो 15 जून 2023 को आई थी, जिसको हम बता रहे हैं आपको। और हमारी जो ये जो चैनल है स्मार्ट क्लासेस 2.0, इसमें आपको अलग अलग प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। पुरानी भर्तियों के जितने भी पेपर्स हैं वो हमने अपलोड किए हुए हैं, जो सॉल्यूशन के साथ है, आप उनको ज़रूर देख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। और साथियों अब हम शुरू करते हैं ये पेपर। ये जो एग्ज़ाम पेपर है ये मैं आपको बता दूं, ये संस्कृत शिक्षा विभाग की जो भर्ती हुई थी सेकंड ग्रेड की, उससे जुड़ा हुआ पेपर है, उसका पेपर है, तो आप इसको ज़रूर देखना। ये क्वेश्चन है जीके के। पहला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सेठ अमरचंद भाटिया। ये क्वेश्चन है, ये हम आराम से करने वाले हैं हल, तो आप इसको आप भी हल कीजिएगा, मैं धीरे धीरे बोलूँगा इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजौलिया कृषक आंदोलन को अन्य भारतीय समाचार पत्रों तक पहुंचा दिया? तो इसका राइट आंसर बताना आपको। प्रताप, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, प्रभात। तो इसका राइट आंसर है प्रताप। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की? सर्वहितकारणी सभा, बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, लोक परिषद। तो जो इसका राइट आंसर है तीसरे क्वेश्चन का वो है सर्वहितकारणी सभा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की? मोतीलाल तेजावत, गोविंद गुरु, विजय सिंह पथिक, सीताराम दास। तो राइट आंसर है वह गोविंद गुरु। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किस सरकार को सौंप दिया? मध्य प्रदेश, बम्बई, गुजरात, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है बम्बई। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेखिया, ब्यावले और नेजा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है? पाबू जी, तेजा जी, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी। तो राइट आंसर है छठे क्वेश्चन का रामदेव जी, 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये सुमेलित नहीं है वो बताना है। एक तरफ संप्रदाय है, एक तरफ संत है। तो जो सुमेलित नहीं है वो बताना है निरंजनी, हरिदास जी, गुद्दड़ नवलदास जी, अलखिया, लालगिरी जी, निष्कलंक, माओ जी। तो इसका जो राइट आंसर है 7वें का वो हो जाएगा गुद्दड़ संप्रदाय, नवलदास जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, चलो हम बता दें आपको, ये जो निरंजनी संप्रदाय है ये हरिदास जी का हो गया, अलखिया लालगिरी का हो गया, निष्कलंक माओ जी। जो सही है उनको भी आप देख लेना। आगे 8वां क्वेश्चन है, झाला हवेली किस किले या महल में अवस्थित है? तो राइट आंसर है 8वें क्वेश्चन का कोटा, बूंदी, झालावाड़, बीकानेर, इनमें से बताना है। तो इसका राइट आंसर है कोटा। क्वेश्चन नंबर 9 है, चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया संबंधित थे? बीकानेर राज्य, किशनगढ़ राज्य, जयपुर राज्य, जोधपुर राज्य। तो राइट आंसर है जयपुर राज्य। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुड़िला का त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? उल्लू खां, मल्लू खां, गुडले खां, राव सातल। तो राइट आंसर है राव सातल। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन से त्यौहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते? गोगा नवमी, अनंत चतुर्दशी,
आंवला नवमी, शरद पूर्णिमा। तो इसमें पूछा है कि त्यौहार भाद्रपद में नहीं मनाया जाता, वो है राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा COD, आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के समांग करते हैं? गेर, गिंदड़, चंग, डांडिया। तो राइट आंसर है 12वें क्वेश्चन का गिंदड़। क्वेश्चन नंबर 13 है, तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता था? कान, गला, हाथ, पैर। तो राइट आंसर है 13वें क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन गला। तुलसी है वो गले में पहना जाता था। क्वेश्चन नंबर 14 है, वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? काला, भूरा, नीला, पीला। तो राइट आंसर है 14वें क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन भूरा। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? वसंत राय पाटिल, रघुकुल तिलक, OP मेहरा, सुखदेव प्रसाद। तो राइट आंसर है 15वें क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन OP मेहरा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। एक तरफ तो अनुच्छेद दिए हुए हैं और एक तरफ अनुच्छेद से जुड़े तथ्य। तो 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो पूछा है, तो 16वें में 1 नंबर है वो सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है के बारे में पूछा तो 1 नंबर हो गया। बाकी जो सुमेलित है उनको भी हम पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 131 के तहत कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 165 में राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे। अनुच्छेद 174 राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजस्थान में राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या उसकी निर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, किसके अनुमोदन में उस विभाग या यथास्थिति उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उससे संबंधित उप मंत्री को आवंटित करेगा? तो राइट आंसर है 17वें क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है। तो राइट आंसर बताना है विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री, मुख्य सचेतक। तो राइट आंसर 18वें क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन विधानसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजस्थान के मुख्य सचिव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प की पहचान कीजिए। दो बात बताइए, मुख्य सचिव मंत्री परिषद का साथ ही उसकी उप समिति का भी सचिव होगा। दूसरा है, राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी को ही मुख्य सचिव नियुक्त किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है 19वें क्वेश्चन का, इसमें 1 नंबर को माना है, केवल एक ही सही है, यानी मुख्य सचिव मंत्री परिषद का साथ ही उसकी उप समिति का भी सचिव होगा। यही बात सच बताई है, सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 4 कथनों में से जो गलत है वो बताना है। तो ये गलत वाला कथन है, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्रारंभ में आयोग में 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य थे, ये गलत है। बल्कि जो सही है उनकी भी बात करते हैं। राजस्थान के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांत जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। दूसरा है, राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 से प्रभाव में आया। तीसरा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 234, 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग के विभिन्न कार्यों और शक्तियों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया? धारा 21, 22, 24, 25। तो राइट आंसर है 21वें क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन धारा 24। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियमित हुआ तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई? 1953, 54, 52, 1973। तो राइट आंसर है 22वें क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन 1953। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है तो राजस्थान का राज्यपाल क्या कर सकता है?
तो इसका जो राइट आंसर है 23वें क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन बताया है। विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। ये जो हम आंसर आपके सामने लेकर आए हैं, ये आंसर आरपीएससी की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसके तहत माने गए जो क्वेश्चन के आंसर है वही हम आपको बता रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहे। क्वेश्चन नंबर 24 है, राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है 24वें क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन। ये 32 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है और 23 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए वर्ग के लिए आरक्षित है। ये जो है विकल्प सही नहीं है, बल्कि सही है उनकी बात कर लें। पहला है यह एक सदनीय व्यवस्थापिका है। तीसरा है 1952 में पहली बार इसका गठन हुआ। चौथा है राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तराखंड में आयोजित 48वीं जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने फाइनल में निम्नलिखित में से किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता था? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। राइट आंसर है 25वें क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन, हरियाणा को हराकर पदक जीता था। आगे क्वेश्चन नंबर 26 है, 2022 में आयोजित राष्ट्रीय खेल के 36वें संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। पहला कथन है राजस्थान ने कुल 49 पदकों के साथ 12वां स्थान प्राप्त किया। कथन दूसरा है राजस्थान ने 13 स्वर्ण, 15 रजत और 21 कांस्य पदक जीते। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। तो 26वां जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर 4 नंबर को माना है। कथन 1 और 2 दोनों ही गलत है, मतलब ये दोनों ही बात गलत है। क्वेश्चन नंबर 27 है, राजस्थान के निम्नांकित में से किस जिले में पिनाका MK1 रॉकेट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर। तो राइट आंसर है 27वें क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन, जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नांकित में से किस स्थान पर राजस्थान पेट्रोजोन स्थापित किया जाएगा? गुटामालानी, पंचभद्रा, कांकोणी, बोरानाडा। तो राइट आंसर है 28वें क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन, पंचभद्रा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। कथन 1, 2021-22 में राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP स्थिर कीमतों पर 7,33,017 करोड़ है। कथन 2, राजस्थान के GSVA का स्थिर मूल्यों पर 2021-22 में क्षेत्रवार योगदान कृषि में 28.85%, उद्योग में 26.34% और सेवाओं में 44.81% है। क्वेश्चन ये निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। तो 29वां जो क्वेश्चन है इसका सही विकल्प की बात करें तो राइट आंसर 2 को माना गया है। 1 और 2 दोनों ही बात सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, गाजी खान बरना को लोक संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। वे निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? खड़ताल, पुंगी, रावणहत्ता, अलगोजा। राइट आंसर है 30वें क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन, खड़ताल। क्वेश्चन नंबर 31 है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस एजेंसी के माध्यम से महिला निधि की स्थापना की गई? तो राइट आंसर है 31वें क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। क्वेश्चन नंबर 32 है, परियोजना के नाम और इसकी बाहरी वित्त पोषण एजेंसियों के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए कोटों को सही उत्तर का चयन करें। परियोजना का नाम है, वित्त पोषण एजेंसी है। तो राइट आंसर बताना है। तो इसका जो 32वां क्वेश्चन है इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन को माना है, राजस्थान। ये 3 नंबर वाला है। एक बार रुको, एक से छोटा कर लेते हैं इसको। ये देखो 32वें में 3 नंबर में ये है, ये तो इसमें एक तरफ परियोजना का नाम है, दूसरा वित्त पोषण एजेंसी है। तो तीसरे में 1 में बी बताया, यानी राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति और फ्लोरोसिस समन चरण सेकंड है, वो जिक्का है। फिर दूसरे में ए है, यानी राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड विश्व बैंक है। फिर सी में डी है, यानी तीसरे में डी है, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 1 एशिया डेवलपमेंट बैंक। चौथे में सी है, मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना न्यू डेवलपमेंट बैंक। आगे क्वेश्चन नंबर 33वां है। 33वां जो क्वेश्चन है इसमें है,
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है 33वें क्वेश्चन है वो राइट आंसर है 4 नंबर ऑप्शन जयपुर नींबू। बल्कि जो सुमेलित है अलवर में प्याज, अजमेर में गुलाब, डूंगरपुर में आम सर्वाधिक। आगे क्वेश्चन नंबर 34 है, राजस्थान विद्युत वाहन नीति REVP 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? 34वां जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है गलत के संदर्भ में 4 नंबर ऑप्शन ये गलत है। बल्कि जो सही है वो है राजस्थान में पंजीकृत वाहनों की संख्या पिछले दशक में 125% बढ़कर मार्च 2021 के अंत में 2.02 करोड़ तक पहुंच गई। दूसरा है 2022 तक प्रत्येक 1000 गैर विद्युत वाहनों पर 25 विद्युत वाहन EV बेचे गए थे। तीसरा है संस्कार ने REVP 2022 के माध्यम से राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने, पर्याप्त EV चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास को सुगम बनाने और कुशल जनशक्ति निर्माण का निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में कौन सा सुव्यवस्थित है? तो राइट आंसर है 35वें क्वेश्चन का RPSC के द्वारा माना गया ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर 4 नंबर को माना है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप ये घटते हुए क्रम में सुव्यवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 है, शांत पवन, कम वर्षा, स्वच्छ आकाश तथा पवन के अवतलन के कारण प्रतिचक्रवातों का आविर्भाव जैसी दशाएं किस ग्रहीय पवन पेटी के लक्षण है? तो राइट आंसर बताना है इसका। तो 36वें का जो राइट आंसर है वो है 2 नंबर ऑप्शन अश्व अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून किसकी वर्षगांठ से संबंधित है? तो राइट आंसर है 37वें क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 की। 37वें में 1 नंबर ऑप्शन। आगे 38वां क्वेश्चन है, सन 2020 में निम्न देशों में से कौन सा एक सबसे घनी आबादी वाला है? तो राइट आंसर है 38वें क्वेश्चन का RPSC के द्वारा माना गया 4 नंबर ऑप्शन नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व जनसंख्या 2021 के अनुसार महादेशों की जनसंख्या के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो बताना है 39वें में। RPSC के द्वारा माना गया आंसर है वो है 3 नंबर ऑप्शन A और B दोनों सही। A में है यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की संयुक्त जनसंख्या अफ्रीका की जनसंख्या से कम है। B है सभी महादेशों की संयुक्त जनसंख्या एशिया को छोड़कर एशिया की जनसंख्या से कम है। आगे क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार तथा रायलसीमा पठार में विभक्त करती है? 40वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 3 नंबर ऑप्शन कृष्णा नदी। क्वेश्चन नंबर 41 है, शिवालिक पादीय क्षेत्र के सहारे का वह भाग जहां अधिकांशतः नदियां अत्यधिक सरंध्रता के कारण विलुप्त हो जाती है कहलाता है? तो राइट आंसर है 41वें क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन भाबर। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में मानसून के प्रभाव को प्रबल बनाता है? तो राइट आंसर है 42वें क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन मार्च तथा अप्रैल माह में चिली तथा अर्जेंटीना में सुविकसित उच्च वायुदाब रहता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, पूर्वी तथा मध्य हिमालय की तलहटी से 1500 मीटर की ऊंचाई तक किस प्रकार का वन पाया जाता है? तो आगे 43वां क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है RPSC के द्वारा माना गया आंसर है वो है 43 में 2 नंबर ऑप्शन उष्णकटिबंधीय सदाबहार पर्वतीय वर्षावन। क्वेश्चन नंबर 44 है, सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है 44वें क्वेश्चन का वो है 3 नंबर ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम योजना के बारे में सही है? तो 45वें क्वेश्चन का राइट आंसर है RPSC के द्वारा 1 नंबर को माना है। 1 नंबर में कहा है केवल A ही सही है। तो A की बात करें तो इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनके उपज के लिए लाभकारी कीमतों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पारदर्शी प्रतिस्पर्धा वाली प्रणाली तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान भारत की निर्यातक वस्तुओं में शीर्ष स्थान पर सूचीबद्ध थी?
राइट आंसर है 46वां क्वेश्चन है इसका 2 नंबर ऑप्शन माना गया है पेट्रोलियम उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र कृषि के बाद दूसरा सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला है? तो 47वां जो क्वेश्चन है वो है 2 नंबर ऑप्शन वस्त्र कपड़ा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 48 है, APMC अधिनियम का संबंध है? तो राइट आंसर है 48वें क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन भारत में थोक कृषि विपणन के नियमन से। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में 2019-20 के लिए चालू कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन में मध्यम लघु व सूक्ष्म उद्योगों का GVA हिस्सा था? तो राइट आंसर 49वें क्वेश्चन का 18%, 13%, 25%, 33.08%। क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर है 4 नंबर ऑप्शन 33.08%। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किसने मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया है? तो राइट आंसर है 50वें क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित अथवा पुनर्गठित किया गया था? 51वां जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर RPC द्वारा माना गया है 2 नंबर ऑप्शन को 1 और 2। तो 1 और 2 इसमें है, एक में संघीय लोक सेवा आयोग, दूसरा है संघीय न्यायालय। हमने अभी तक 51 क्वेश्चनों को RPC की वेबसाइट से जो आंसर की है उससे मिलान करते हुए आपको बता दिए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए अगर अच्छा लगे तो, और आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। और इसमें कोई और सुधार या आपकी तरफ से मतलब आप क्या मतलब चाहते हैं कि इसमें वीडियो में कुछ और नया हो तो वो भी आप हमें सुझाव दे सकते हैं। और ये जो वीडियो बनाने का एक पर्पज़ है इसके पीछे कारण यही है कि ये जो वीडियो बना रहे हैं इसके माध्यम से हमें जो पेपर है और आंसर की इसको अलग अलग से डाउनलोड करके मिलान करने में जो असुविधा होती है उसके तहत हम सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से ये वीडियो बनाते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आप अपना आकलन ये भी कर सकते हैं कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया है जल्दी से, क्योंकि हम खुद पढ़ते हैं किसी पेपर को तो बहुत सारा समय लगता है और वीडियो में तो फिक्स लिमिट होती है, जैसे वो 30 मिनट का होता है, 20 मिनट का होता है या 40 मिनट का, तो उसमें वो सारा कंप्लीट हो जाता है। इसलिए वीडियो थोड़ा हेल्पफुल होता है। तो आप अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, और अच्छा लगे और आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ये वीडियो है अनेकों प्रकार की भर्तियों से जुड़े हुए वीडियो भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे और हम इसी क्रम में हम आगे भी बढ़ते रहेंगे। चलिए इसी क्रम में हम इस क्वेश्चन को भी देखते हैं आगे के। 52वां जो क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1921 में स्वराज्य, यानी दोबारा से देख रहे हैं 52वां क्वेश्चन, गांधी जी ने 1921 में स्वराज ध्वज डिजाइन किया था जिसके 3 रंगों में शामिल थे। तो राइट आंसर है 52वें क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन लाल, हरा और सफ़ेद। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? राइट आंसर है 53वें क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन 1950। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। तो राइट आंसर है 54वें क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन 1, 2, 3, 4। मतलब कहा क्वेश्चन क्या है, इनमें से किन का उल्लेख भाग 4 क में किया गया है? तो इन सभी का है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव, सामाजिक संस्कृति, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया? तो राइट आंसर है 55वें क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन 39 का है। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में मंत्रिपरिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें कौन सा उत्तर राइट है? ये RPC ने माना है 56वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 3 नंबर को माना है। ये है 1, 2 दोनों सही है। तो एक है, मंत्रिपरिषद में भारत सरकार के सभी श्रेणियों के मंत्री होते हैं, चाहे वे मंत्रिमंडल के सदस्य हो या राज्य मंत्री या उप मंत्री। दूसरा है, मंत्रिपरिषद का प्रमुख होने के कारण प्रधानमंत्री फैसला करता है कि कौन कौन से मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, निम्नलिखित में यानी निम्नांकित में से कौन से प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? राइट आंसर है 57वें क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन HD देवगौड़ा 1996। क्वेश्चन नंबर 98 है, ये 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? एक तरफ दबाव समूह है, दूसरा संबंधित राजनीतिक दल है। तो जो असम्मिलित है यानी
जो युग्म गलत है वो बताना है। 58वें क्वेश्चन का राइट आंसर 3 नंबर है। 3 नंबर ऑप्शन में है हिंद मजदूर सभा भारतीय जनता पार्टी, ये गलत है, बल्कि जो सही है उनकी भी बात करते हैं। तो पहला है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दूसरा है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, चौथा है सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। क्वेश्चन नंबर 59 है राष्ट्रपति पद के चुनाव की अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कब जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर है एक नंबर ऑप्शन निवर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से 60 दिन पूर्व की अवधि में किसी एक दिन। क्वेश्चन नंबर 60 है 60वां क्वेश्चन है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया एसोचैम की स्थापना कब की गई। तो राइट आंसर है 60वें क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन 1920। क्वेश्चन नंबर 61 है निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त राष्ट्र संघ यानी निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार के लिए बनाए गए समूह 4 के सदस्य हैं। तो राइट आंसर 61वें का 2 नंबर ऑप्शन 1, 2, 3, 4 यानी ब्राज़ील, जर्मनी, भारत, जापान यही सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है भूमंडलीकरण के संदर्भ में मैकडोनाल्डाइजेशन शब्दावली को निम्नांकित में से किसने गढ़ा। तो राइट आंसर है 62वें क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन जॉर्ज रिटजर। क्वेश्चन नंबर 63 है 63वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो सही नहीं है वो बताना है। तो जो सही नहीं है आरपीसी द्वारा क्या माना है, इसका राइट आंसर 63 में 1 नंबर को माना है G77 15 जून 1974 को जिनेवा में स्थापित किया गया था, ये सही नहीं है। बल्कि जो सही है उनकी बात करें तो उसमें है G77 संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है जो दक्षिण के देशों को अपने सामूहिक आर्थिक हितों को स्पष्ट करने और बढ़ावा देने के लिए माध्यम प्रदान करता है। तीसरा है ये भी सही है। वर्तमान में G77 के 134 सदस्य देश है। चौथा है क्यूबा को 2023 के लिए G77 प्लस चीन की अध्यक्षता के लिए चुना गया था, इसमें सही नहीं है कि संदर्भ में पूछा था, तो हमने आपको बता दिया 63वें क्वेश्चन में राइट आंसर 1 है, इसको सही नहीं माना। क्वेश्चन नंबर 64 है निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें, फिर है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। तो सही विकल्प है वो बताना है 64वें क्वेश्चन में 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 ये सही है। एक में है शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त को 1954 और 1981 दोनों में प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार मिला। दूसरा है 2 महासचिवों कोफी अन्नान और डेग हैमरस्कोल्ड को उनके काम के लिए नॉर्वे की नोबेल समिति द्वारा सम्मानित किया गया। तीसरा है नोबेल शांति पुरस्कार 2020 संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम को प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 65 है सूची 1 और 2 का सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो 65 क्वेश्चन का राइट आंसर है आरपीसी द्वारा माना गया है, ये 3 नंबर ऑप्शन है 4, 3, 1, 2। डोरा पर्वत है वो जालौर में, कमली घाट है राजसमंद में, और जो हर्ष की पहाड़ियाँ हैं सिक्कर वाली, और हाथीनाल है ये उदयपुर में। आगे क्वेश्चन नंबर 66 है जलवायु प्रदेश और जिले इनको सम्मिलित करना है। तो 66वां जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है आरपीसी द्वारा माना है 2 नंबर ऑप्शन को। 2 में है CDAB, C है शुष्क जैसलमेर, D है अर्ध शुष्क चूरू, ठीक है। और फिर इस तीसरे में A है उपार्द्र अलवर, और चौथे में B है आर्द्र झालावाड़। क्वेश्चन नंबर 67 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुटों से सही उत्तर यानी सही कथन चुनिए। तो जो सही कथन है उसकी बात करें तो आरपीसी ने 67वें क्वेश्चन का राइट आंसर है वो 2 नंबर को माना है, ABC तीनों सही है। ए में है लूनी नदी क्रम का अधिकांश अपवाह क्षेत्र राजस्थान में है, B है खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है, C है बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 68 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए गुटों में से सही उत्तर चुनिए। तो 68वां जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आरपीसी के द्वारा 2 नंबर को माना है,
ए और सी सही है। ए में लोही बकरी की एक नस्ल है, सी जैसलमेरी ऊंट की एक नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले सरसों उत्पादन में अग्रणी है? तो 69वां जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है आरपीएससी द्वारा 3 नंबर को माना है भरतपुर, अलवर, गंगानगर। क्वेश्चन नंबर 70वां है, लोहागढ़ किला अवस्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है 70वें क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन भरतपुर में। क्वेश्चन नंबर 71 है, दशक 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो राइट आंसर है 71 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 72 है, पहरावना तथा तना विवाह प्रचलित है। तो राइट आंसर है 72वें क्वेश्चन का राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन है ग्रास्य जनजाति में। क्वेश्चन नंबर 73 है, राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो राइट आंसर है 73वें क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन 1967। क्वेश्चन नंबर 74, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 2021 के आकलन के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में वनावरण का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो राइट आंसर है 74वें क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन उदयपुर तथा प्रतापगढ़। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्न में से कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बेबी लाल के सहयोगी नहीं रहे? जो नहीं रहे वो है राइट आंसर 75वें क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन ए त्रिपाठी, ये नहीं थे। तो हम अब बात कर सकते हैं, ये एक नया क्वेश्चन है, ये आप भी नोट कर लेना साथ में। 75 में 4 नंबर ऑप्शन को राइट माना है, जो सहयोगी नहीं थे, बल्कि जो सहयोगी थे उसमें एमडी खर्रे, एसपी जैन और केएम श्रीवास्तव ये बताए हैं। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्न में से राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है 76वें क्वेश्चन का, वो आरपीएससी द्वारा 2 नंबर क्वेश्चन को माना गया, 2 नंबर जो है वो राइट आंसर माना गया है 76वें क्वेश्चन का गणेश्वर। क्वेश्चन नंबर 77 है, उस अरबी यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के समय का वृत्तांत प्रस्तुत किया। राइट आंसर है 77वें क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन सुलेमान। क्वेश्चन नंबर 78 है, किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? राइट आंसर 78वें क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन सोमेश्वर। क्वेश्चन नंबर 79 है, 1303 ईस्वी में सेनानायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? राइट आंसर है 79 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 80 है, मान सिंह ने किस प्रांत के सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया? राइट आंसर है 80 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन बंगाल। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न में से कौन सी कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की स्वीकृति अवस्था नहीं है? तो राइट आंसर है 81 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन भूमिका संदेह अभिमुखता, ये अवस्था नहीं है, बल्कि जो अवस्था है वह सामाजिक अनुबंधन, विधि सम्मत अभिमुखता, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है? राइट आंसर है 82 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन सीखना केवल औपचारिक है, ये विशेषता नहीं है, बल्कि जो विशेषताएं हैं वो सीखना एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है, सीखना अभिप्रेरणा व परिपक्वता पर निर्भर होता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, परंपरागत वर्गीकरण में सीखने का कौन सा एक प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर है 83 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन यांत्रिक अधिगम, ये एक प्रकार नहीं है, बल्कि जो प्रकार है वो है संज्ञानात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम, मनोगत्यात्मक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 84 है, अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो राइट आंसर है 84 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन परिपक्वता के कारण व्यवहार परिवर्तन, ये गलत है, बल्कि जो कथन सही है उनकी बात करें तो अभ्यास के कारण व्यवहार परिवर्तन, नवीन व्यवहारों का अर्जन, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 85 है, यह व्यक्ति में उन मनोभौतिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के साथ विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करता है। यह कथन निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक विशेषता के संदर्भ में है? तो राइट आंसर है 85 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन व्यक्तित्व है। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम व्यक्तित्व सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर है 86 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन एक तंत्रात्मक उपागम, बल्कि जो संबंधित है वो है शीलगुण उपागम, प्रकार टाइप उपागम,
मानवतावादी उपागम। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है? जो नहीं है वो है 3 नंबर ऑप्शन के साथ महत्वाकांक्षा का अति उच्च स्तर होना। ये तो नहीं होने के संदर्भ में, लेकिन जो विशेषता है उनकी बात करें तो स्वयं के मजबूत पक्षों एवं सीमाओं की जानकारी होना, स्वयं एवं अन्य का सम्मान करना, व्यवहार में लचीलापन होना, ये विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा थार्नडाइक द्वारा प्रदत्त बुद्धि का प्रकार नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है 88 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन है शरीर गति की बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, ये प्रकार नहीं है। जो प्रकार है वो है सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? जो नहीं है वो है राइट आंसर 89 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन अभिसारी चिंतन। बल्कि जो सृजनात्मकता का तत्व है वो है प्रवाह, मौलिकता, विस्तारण। क्वेश्चन नंबर 90 है, सृजनात्मकता के परमस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता परिणाम होती है। तो राइट आंसर है 90 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन दाएं गोलार्ध की प्रबलता का। क्वेश्चन नंबर 91 है, मोस्लो द्वारा मानवीय अभिप्रेरणा को समझने हेतु आधारभूत आवश्यकताओं के 5 वर्ग बताए गए हैं। निम्न में से कौन सा वर्ग मेस्लो द्वारा नहीं दिया गया है? मेस्लो वर्ड सही रहेगा इसमें। फिर आगे इस 91 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो पूछा है, निम्न में से कौन सा वर्ग मेस्लो द्वारा नहीं दिया गया, ये पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर 91 नंबर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा उपलब्धि आवश्यकता, ये नहीं है। बल्कि जो है उनकी बात करें तो आत्म यथार्थीकरण, आत्मबोध की आवश्यकता, संबंधितता व प्यार की आवश्यकताएं, सुरक्षा आवश्यकताएं। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरणा प्रक्रिया का तत्व है घटक नहीं है? तो जो नहीं है वो है 92 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन उपलब्धि। बल्कि जो घटक है वो है आवश्यकता, अंतर्नोद, अभिप्रेरक। क्वेश्चन नंबर 93 है, भारत की विविध सांस्कृतिक भिन्नताओं में से व्यक्तिगत भिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है? जो आधार है वो बताना है। तो 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है 1 नंबर ऑप्शन बौद्धिक भिन्नता, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है? तो राइट आंसर है 94 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन उपचारात्मक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर, ये तो कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है, वो है उपचारात्मक शिक्षण। जो उपयुक्त है उनकी बात करें तो योग्यता समूहन, संवर्धन कार्यक्रम, दोहरी पदोन्नति अथवा त्वरण। क्वेश्चन नंबर 95 है, रुचि गुप्त अव्यक्त हुआ अवधान व अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर है 95 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन मैकडूगल। क्वेश्चन नंबर 96 है, अध्यापक के द्वारा शिक्षण के विद्यार्थियों की रुचि को जागृत करने व विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? तो जो तरीका उपयुक्त नहीं है वो है 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन, ये उपयुक्त नहीं है कक्षा में पूर्व निरंतरता को बनाए रखना। बल्कि जो उपयुक्त है वह है उपयुक्त अध्यापन विधि का उपयोग, बालकों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में रुचियों के ज्ञान का शिक्षण में उपयोग, नए विषय को पूर्व परिचित ज्ञान से जोड़ना, ये सभी उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 97 है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है, इस विचारक के प्रतिपादक कौन थे? तो राइट आंसर है 97 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन स्किनर। स्किनर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए निहितार्थ नीचे दिए जा रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि उपरोक्त निहितार्थ का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो राइट आंसर है 98 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन। 4 नंबर ऑप्शन के तहत कहा है कि A, B, C सही है। ए है बालकों की विकासात्मक विशेषताओं को समझना, बी है बालकों की समूह गत्यात्मकता को समझना, सी है शिक्षण की प्रभावी विधियों को समझना। क्वेश्चन नंबर 99 है, वह वर्ष काल अवधि जिसके दौरान लड़के व लड़कियां शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ते या बढ़ती हैं कहलाती है। तो राइट आंसर है 99 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 100 है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में उद्यमता बनामहीनता, दोबारा से देखना 100वां क्वेश्चन है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में उद्यमता बनामहीनता विकास की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है 100 का वो है 2 नंबर उत्तर बाल्यावस्था। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना और लाइक अवश्य करना। और आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का प्रेस करते हुए आप वीडियो अपने मित्रों के साथ भी शेयर करना। तो आप मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।